हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम अवधेश कुमार। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने लैंग्वेज के बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखा था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस को देखा था। आज लैंग्वेज के फर्स्ट सिस्टम जो ऑर्थोग्राफी है, आज उसी के बारे में हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन में बात किया था कि लैंग्वेज एक सिस्टम से चलता है और लैंग्वेज में 3 सिस्टम होते हैं। पहला ऑर्थोग्राफी, दूसरा इटिमोलॉजी और तीसरा सिंटेक्स। आज के सेशन में हम लोग ऑर्थोग्राफी को बढ़िया से पढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आपका ऑर्थोग्राफी है ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है, ऑर्थो और ग्राफी। ऑर्थो का मतलब होता है लेटर या स्क्रिप्ट, ग्राफी का मतलब स्टडी या फिर राइटिंग सिस्टम आप कह सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात अब आती है कि लेटर हम किसको कहेंगे, लेटर या स्क्रिप्ट क्या होता है। तो सर, द सिंबॉलिक लेटर या स्क्रिप्ट किसको कहेंगे? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि ये लैंग्वेज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी भी लैंग्वेज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को हम फिगर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लेटर वही चीज़ बतलाता है कि किसी भी लैंग्वेज को हम फिगर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। ए से लेकर के 26 लेटर्स होते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ए से लेकर जेड तक एक सिस्टम में लिखा गया है, एक अरेंज्ड वे में लिखा गया है। यानी आप जब भी बचपन से लेकर आज तक पढ़े हैं तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, इस तरह से जेड तक गए हैं। और ये जो आपका एक सजा हुआ फॉर्म मिलता है, इस फॉर्म को इंग्लिश में हम अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट का क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स, यानी लेटर्स को किस तरह से आप अरेंज करके रखे हैं, इसी बात को हम अल्फाबेट कहते हैं। तो लेटर और अल्फाबेट में अंतर होता है। लेटर क्या होता है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। और अल्फाबेट किसको कहते हैं? लेटर को जिस तरह से आप सजा के रखे हैं, इसको आप अल्फाबेट कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात और, आप जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और ये लेटर्स आपका साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड्स। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इंग्लिश में लेटर 26 होते हैं लेकिन साउंड 44 होते हैं। आप कहोगे कि सर हम लोग तो 2 ही टाइप्स के साउंड पढ़े थे, एक वॉवेल साउंड और एक कंसोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड में 5 हुआ था और कंसोनेंट साउंड में 21, यानी वॉवेल साउंड कितने हुए थे? 5 और कंसोनेंट साउंड 21। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे आप ये भी जानते थे ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वॉवेल साउंड है और बाकी जितने भी बचते हैं ये आपके कंसोनेंट साउंड है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट साउंड माना जाता है। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा साउंड है जो सभी लेटर्स को या फिर वर्ड्स को साउंड देने का काम करता है। इसीलिए बहुत सारे लोग इसको बेस साउंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेस साउंड के नाम से। आइए इस बात को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जितने भी कंसोनेंट है ये अपने आप में एक डिपेंडेंट साउंड होता है, ये अपने आप में एक पूरा साउंड नहीं होता है। ये अपना साउंड किसकी मदद से पूरा करता है? वॉवेल की मदद से। आइए इस बात को देखते हैं। जैसे आप बोलते हैं बी, जब भी आप बी बोलते हैं बी, तो बी में ई का साउंड आता है। यहाँ देखिए, आधा बी और ई मिलकर के आपका बी मिलकर के क्यू। जैसे वाई, आधा वाई और आई मिलकर के वाई। मेरे प्यारे दोस्तों, और ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट साउंड होता है। आप इसको चाहे तो मुंह खोल के भी बोल सकते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, इसको आप मुंह खोल के नहीं बोल सकते हैं। जब भी बोलेंगे तो आपके माउथ का कोई ना कोई पार्ट कहीं ना कहीं टच करेगा। जैसे बी, तो बी बोले तो आपका लिप टच कर गया। सी बोल के देखिए, थोड़ा सा दांत आपका टच करेगा। डी बोल के देखिए, आपका जो टंग है वो लपटाकर ऊपर जाएगा। ई अपने आप स्वतः निकल जाता है, इसीलिए ई आपका कौन साउंड हुआ? बेस साउंड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, जैसे आप बोलिए जी, तो जी में हल्का आपका जी हल्का वो जो ऊपर वाला भाग है उससे टच होता है। तो इस प्रकार से जितने भी कंसोनेंट है वो बेस साउंड की मदद से बोली जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन तब पर भी एक बात आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि सर
ये जो आपने बताया है कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और 44 साउंड्स होते हैं, ये क्लियर नहीं हुआ। चलिए इसके लिए मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने अभी जाना है कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और 44 साउंड्स होते हैं। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि हिंदी अल्फ़ाबेट में 44 लेटर्स है और 44 साउंड्स है। हिंदी में क्या होता है, जैसे एक लेटर का एक ही साउंड होता है, जैसे क है तो क, ख है तो ख, ग है तो ग, घ है तो घ, च है तो च, ट है तो ट। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। आइए इस बात को इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे यहाँ पर देखिए HIT हीट, यहाँ पर I का साउंड E है, यहाँ पर LIKE, इसको क्या पढ़ते हैं, लाइक। तो लाइक में यहाँ पर I का साउंड आ और ई है, यानी कि एक ही वोवेल साउंड के दो साउंड है। यहाँ पर एक वोवेल साउंड के एक साउंड है। यहाँ पर CIRCLE, यहाँ भी I ही है, लेकिन इस वोवेल साउंड का साउंड कुछ और है। यहाँ पर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे बात करते हैं नेम, यहाँ पर एक ए आया है और यहाँ पर आप जानते हैं ए से ओ होता है, लेकिन यहाँ पर ए का साउंड ए आ रहा है। यहाँ पर आफ्टर, यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है। यहाँ पर अलर्ट, यहाँ पर अलर्ट, यहाँ पर अलर्ट में आ रहा है। यहाँ पर अ का साउंड देखिए, रेयर, तो यहाँ पर ए और आ रहा है, यानी ए का साउंड एक वोवेल है जिसके दो साउंड आ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ देखिएगा हॉल, यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है। यहाँ पर देखिए ओ की बात करते हैं तो ओ से जनरली ओ होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर जॉब, हम बोलते हैं जॉब, तो वहाँ पर ओ की साउंड आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, ओम, यहाँ पर ओ आ रहा है। यहाँ पर वाओ, यहाँ पर ओ की साउंड आ रहा है। यहाँ पर ओ की साउंड आ रहा है। TOE, यहाँ पर ई जो है ये ओ के साउंड से ही मिल गया है, ये ओ आ रहा है। इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि एक वोवेल के अनेक साउंड्स हो सकते हैं। इसको मैंने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखा। मेरे प्यारे बच्चे, तो साउंड्स में क्या होता है कि वोवेल और कंसोनेंट तो होता है, और ये वोवेल जो है बाद में जाकर के दो हिस्सों में बढ़ता है, एक आपका मोनोफॉन्ग और एक आपका डिफॉन्ग। मोनोफॉन्ग, मोनो का मतलब एक, वन, और फॉन्ग का मतलब साउंड, फॉन्ग का मतलब साउंड। मेरे प्यारे बच्चे, जिसमें एक वोवेल साउंड का एक ही साउंड हो उसको हम मोनोफॉन्ग कहेंगे, और जहाँ पर एक वोवेल के दो साउंड हो, एक वोवेल के दो साउंड हो, उसको हम डिफॉन्ग कहेंगे। जैसे आप देखिएगा HIT हिट, यहाँ पर I का एक ही साउंड है, यहाँ पर A का एक ही साउंड है, लेकिन यहाँ पर लाइक की बात करते हैं तो यहाँ पर I जो है, इस I का दो साउंड है। यहाँ पर फिर A की बात करते हैं, इस A का दो साउंड है। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि इंग्लिश में साउंड्स कितने हैं, 44। ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, खासकर सीटेट के एग्जाम में। तो आइए मेरे दोस्त, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्पेलिंग मिस्टेक्स जो आपके होते हैं, दो वजह हैं इनके। एक आपका साउंड्स, जो अभी मैंने देखा है कि साउंड्स इंग्लिश में कितने होते हैं और कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। दूसरा है साइलेंट लेटर्स की वजह से भी कभी कभी हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, हमारी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं हो पाती है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ जैसे आप लोग देखिएगा, यहाँ पर इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, नो। यहाँ पर आपकी जो के की साउंड है वो क्या है, साइलेंट है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे आगे यहाँ भी के के बाद जब भी एन आता है तो वहाँ पर के की साउंड क्या होती है, साइलेंट होती है। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी बी के बाद टी आता है तो वहाँ पर बी की साउंड क्या होती है, साइलेंट होती है। जैसे इसको हम क्या पढ़ते हैं, डाउट, डाउट नहीं पढ़ते हैं, डाउट। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी डब्लू के बाद आर आता है तो डब्लू वहाँ पर क्या होता है, साइलेंट होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे आपका क्या हो गया, WRONG, इसको रॉन्ग पढ़ेंगे। यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, WRITE को, यहाँ पर W के बाद R आया है तो यहाँ पर W क्या हो गया, साइलेंट हो गया, और इसको मैं क्या पढ़ूंगा, राइट। यहाँ पर देखिए CALM, जब भी L के बाद M आ जाए तो L क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका L साइलेंट हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, काम। आप देखिए LISTN, जब भी T के बाद E आता है तो वहाँ पर T आपका क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, लिशन। इसको क्या पढ़ेंगे, ऑफन।
तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। अब ये सुधरेंगी कैसे? मैं आपको रेगुलरली वीडियो प्रोवाइड करता चलूँगा, और इससे आगे अगला जो स्टेप्स है, हमारा अगला जो सिस्टम है मॉर्फोलॉजी या एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी में हम उन कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जिसमें हम लोग वर्ड्स को बनाना सीखेंगे, और वर्ड्स के साथ साथ वर्ड के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को सीखेंगे, और हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे सुधरेंगे, हम इन चीज़ों को भी उसमें देखेंगे और समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जाते जाते मैं एक शायरी आपके लिए, दोस्तों मैं सैड तो नहीं लेकिन शायरी का शौक रखता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों सुनिएगा। अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपने हर कर्मों से एक नया इतिहास पैदा कर। ऐ मेरे दोस्त, जिंदगी मांगने से आज तक किसको मिली है? जिंदगी मांगने से आज तक किसको मिली है? अपने हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मेरा परसेप्शन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, यदि वाकई में आपके लिए बेनिफिशियल हो, यूजफुल हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। उन हर बच्चों तक पहुंचाइए जो वाकई में इंग्लिश को एकदम जीरो लेवल से पढ़ना चाहता है। मैं इंग्लिश को स्टार्ट किया हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही बेसिक से। मैं इतना बेसिक से स्टार्ट किया हूँ जो आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन आप मेरे साथ एक ही कमिटमेंट कीजिए कि आप मेरे सेशन को रेगुलर अटेंड करेंगे। अगर आप रेगुलर अटेंड करते हैं तो आप एक सिस्टम से लैंग्वेज को सीखते चलेंगे और एक एडवांस लेवल तक जाएंगे, और वहाँ पर आप फील करेंगे कि आपके पास बेहतर इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज है। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग फिर मिलेंगे लैंग्वेज के अगले सिस्टम मॉर्फोलॉजी में। आप सभी को मेरा नमस्कार। हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय।